नमस्ते। स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं शिव मिश्रा। हम लोग बात करते हैं आज ज्ञान वापी की, बाबा विश्वनाथ की। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो एक जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। और कहा जाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है, वो शायद हमारी संस्कृति जितनी पुरानी है लगभग उतना ही पुराना है। और तमाम पौराणिक कहानियां हैं कि कब काशी बसाई गई और कैसे भगवान शंकर इसके रक्षक बने, कैसे उन्होंने यहाँ पर समय बिताया। बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि यहाँ पर अ, भगवान शंकर ने कुछ समय रुककर तपस्या भी की और उसी समय विष्णु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो हमारी सभ्यता के विकास के साथ ही ये मंदिर जुड़ा हुआ है। और मुगल कालीन समय में जैसा हुआ, जो आक्रांता थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, इसका पुराणों में जिक्र भी मिलता है कि जो आगे चल के ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां आएंगी जो सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करेंगी। और ये एक संकेत होगा कलयुग के शिखर पर पहुंचने का। और जब शायद कलयुग अपने चरम पर होगा तो उस समय धर्म की हानि बहुत ज्यादा होगी। और ऐसी मान्यता है कि उस समय भगवान विष्णु कल के अवतार में प्रकट होंगे। कब होंगे, कब कल की जी आएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन आज जो हो रहा है वो बहुत ही विध्वंसकारी और हृदय विदारक भी है। आप सभी इस चीज को जानते हैं कि कैसे जो अयोध्या में बन रहा राम मंदिर है, 500 साल से संघर्ष किया जा रहा है। और जो सनातन संस्कृति के तीन प्रमुख केंद्र हैं, बाबा विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या, इन पर आक्रांताओं ने अपना कब्जा किया था और इस संस्कृत को तहस नहस करने का प्रयास किया था। जो बाबा विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर है, जहाँ पर आज कल हम लोग तपस्या करते हैं, वास्तव में वह मूल स्थान गर्भगृह नहीं है। और जो पुराने साधक हैं जिनके अंदर चैतन्यता है वो इस चीज को जानते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, जो ज्ञान वापी के पास, जहाँ पर नंदी स्थित है, वहां पर जाकर भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मूल स्थान उससे थोड़ा आगे है और वो ज्ञान वापी के अंदर है। और वहां पे माँ श्रृंगार गौरी और तमाम देवी देवताओं की चित्र हैं, प्रतिमाएं हैं। और वहां पूजा अर्चना भी होती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार के समय इस पूजा अर्चना को भी बंद कर दिया गया था। सारा खेल तुष्टिकरण का है। और बहुत विस्तार से अगर जाएंगे तो विषय बहुत लंबा होगा। आप समझ लें कि मुकदमा पिछले 3-4 दशक से चल रहा है इसमें, और कभी सफलता नहीं मिली। आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद, धार्मिक आधार पर देश के बंटवारे के बाद भी हिंदू दोयम श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके धार्मिक स्थल भी स्वतंत्र नहीं, जिन पर मुगलों ने, मुसलमानों ने कब्जा किया था, वो भी एज इट इज हैं। और बहुत सारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण है। 1991 में जो अल्पमत की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, उन्होंने एक धर्मस्थल विधेयक बनाकर उनको ये प्रोटेक्शन भी दिया कि 1947 को जो स्थिति थी वह यथा स्थिति बरकरार रहेगी। ये कानून तकनीकी आधार पर देखा जाए तो गलत है, बहुत सारे विधिवेत्ता हैं। और स्वतः संज्ञान लेने वाला सर्वोच्च न्यायालय भी है, उसको भी संज्ञान नहीं आ रहा है कि किसी भी कानून को पिछली तारीखों से, कई दशकों पहले से कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन ये कानून प्रभावी है। और जहां कहीं भी इस तरह की चीजें आती हैं कि ये हिंदू मंदिर है, वहां पर ये कानून ही एक ढाल बनता है मुस्लिम पक्ष का। और यही होता रहा है ज्ञान बापी के केस में। पिछले 2-3 साल से इस मामले में थोड़ा सा गर्मी आ गई, क्योंकि ये मामले बहुत दिनों से पेंडिंग थे। और ये कई मामले इकट्ठा करके जब सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास आया, तो उन्होंने एसआई सर्वे का, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश दिया। और कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के बाद में एक जो मुस्लिम पक्ष था बौखला गया और वो सुप्रीम कोर्ट गया। वहां से फिर उनको राहत मिली। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आज भी किसी के गले इसलिए नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, इनकी सफिशिएंट सीनियरिटी नहीं होती है, इनको हो सकता है मामले की समझ ना हो, भावावेश में भावनात्मक रूप से बह जाएं। तो उन्होंने मामले को जिला जज के पास स्थानांतरित कर दिया। समय की खराबी है और मुस्लिम पक्ष चाहता भी है कि किसी तरीके से समय पास होता रहे। और जब जिला जज के पास गया, इस बीच में कई हिचकोले खाता हुआ उच्च न्यायालय गया, फिर वापस आया। छोटे छोटे मामलों पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये दौड़ मुस्लिम पक्ष लगाते रहते हैं। जब जिला जज का फैसला भी वही आया जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिया था,
कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो बजू का एरिया था जहां पर ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुई है और कुछ और स्थान है, उनको सील कर दिया। वहां पर कई ऐसे अभी कमरे भी हैं जो बंद हैं, जिनको खोला ही नहीं गया है, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने खोलने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इसके बाद में सुनवाई फिर शुरू हुई, और जिला जज ने जब एएसआई के सर्वे की इजाजत दे दी, उसमें पेनिट्रेशन राडार और तमाम आधुनिक तकनीकें हैं जिसमें जो खुदाई नहीं करनी पड़ती है, बिल्डिंग को क्षति नहीं पहुंचती है। इसके बाद भी आप ये समझिए कि दूसरे पक्ष की पहुंच इतनी अधिक है कि वो फटाक से सर्वोच्च न्यायालय गए, और वहां से उनको राहत भी मिल गई, और जिला जज की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। और लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि ये कहा गया कि आप उच्च न्यायालय में जाइए। उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय ने भी थोड़ा सा समय लिया, लेकिन जो ओरिजिनल निर्णय था उसको बरकरार रखा। और इसलिए आज से एएसआई का सर्वे शुरू होगा। लेकिन जैसे ही की संभावना थी, जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है ज्ञान बापी की, वो फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई और उनका मामला लिस्ट भी हो गया। आप सोचिए कि एक साधारण आदमी का तो पूरा जीवन निकल जाएगा, उसके केस लिस्ट नहीं होते हैं। लगभग 71 सालों से मुकदमे पेंडिंग। कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ मामले ऐसे हैं जो आजादी के पहले से पेंडिंग है, और उनका कोई निस्तारण नहीं, पीढ़ियां गुजर गई, और टोटल मामलों की संख्या लगभग 5 करोड़ हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के पास समय नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें फटाफट आज दिया तो तुरंत लिस्ट हो गया, तुरंत सुनवाई हो गई, सब कुछ हो गया। तो आज इसकी सुनवाई के लिए लगा भी दिया गया है। और ऐसी अपेक्षा है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही मस्जिद कमेटी को भेजा था उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बरकरार रखा है, तो अब ये जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, वो सर्वोच्च न्यायालय से गुहार करेगी कि ये मामला जो है, पूरी याचिकाएं हैं, वो इब इनिशियो वॉइड हैं, क्योंकि ये 1991 के कानून से बाधित है। ये तर्क देगा, और दूसरा तर्क देगा कि इससे बिल्डिंग को क्षति पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा ही ने हलफनामा देकर कहा है कि इससे बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं होगी। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय कोई राहत देगा, लेकिन हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय कुछ न कुछ उसमें इफ एंड बट्स लगा देगा कि एएसआई ये नहीं कर सकती, एएसआई वो नहीं कर सकती, एएसआई अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकती बिना सर्वोच्च न्यायालय के, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा होता आया है क्योंकि ये सिर्फ टाइम बाइंग गेम है, ये माइंड गेम है। मुस्लिम पक्ष भी ये जानता है कि ये मंदिर था, और मंदिर है, और मंदिर ही रहेगा। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती, शायद आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे। स्वतंत्र भारत में या किसी भी देश में किसी भी पूजा स्थल जिसमें विवाद हो, उसका निपटारा उसकी धार्मिकता, ऐतिहासिकता और किसी वर्ग विशेष के लिए उसके महत्व के आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता? अगर ज्ञान बापी का महत्व मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत अधिक होता तो हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये मामला हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके आदि देव, देवों के देव, महादेव की स्थली है, ये एक ज्योतिर्लिंग है। और ऐसा माना जाता है कि काशी की सभ्यता पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है। और इतनी प्राचीन सभ्यता के जो उपलब्ध साक्ष्य थे, उनको नष्ट करने का प्रयास आक्रांता करते थे, यहां भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया था कि दीवारें चीख चीख के चिल्ला रही हैं, त्रिशूल हैं, मूर्तियां हैं, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से ये बिल्कुल जग जाहिर हो गया है कि ये मंदिर था। और इसे जाहिर करने की जरूरत इसलिए नहीं कि मुस्लिम पक्ष इस चीज को जानता है, ये हठधर्मिता है। और उनको मालूम है कि उनको इतने संवैधानिक विशेषाधिकार भारत में दिए गए हैं, उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने सरकारें बनाई हैं, सरकारें बिगाड़ी हैं, और धीरे धीरे उनका जो एक अ, योजना है, परियोजना चल रही है विश्व स्तर पर, जिसे कहते हैं गजवाए हिंद, वो बढ़ती जा रही है। तो वो टाइम पास कर रहे हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जो आज वर्तमान मंदिर है वही नहीं बचेंगे। तो ज्ञान वापी जब तक सुरक्षित रह सकती है, वो एक अलग मुद्दा है, कैसे गजवाए हिंद चल रहा है, लेकिन ये पूरी परियोजना का एक हिस्सा है, और टाइम बाई करने की एक जुगत है। और सर्वोच्च न्यायालय कुछ ना कुछ तो राहत मुस्लिम पक्ष को देगा, भले ही एसआई सर्वे पर रोक न लगाए, लेकिन इफ एंड बट्स जरूर लगाएगा। लेकिन सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता है कि एक आयोग बनाया जाए जो 1 साल के अंतर्गत सारे के सारे जो विवादास्पद ऐसे स्थल हैं उनकी सुनवाई करे, और अगर वो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है तो हिंदुओं को दे दिए जाए, और जो मस्जिद पक्ष है उनको सरकार जमीन दे दे, एक दूसरी मस्जिद तामील करने के लिए, बनाने के लिए पैसा भी दे दे। ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर कहीं कोई ऐसी मस्जिद है जिस पर हिंदुओं ने अतिक्रमण किया है, तो हिंदू भी उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कोई स्थान है नहीं। एक स्थान ऐसा था तेलंगाना में, हैदराबाद में, उसको हिंदुओं ने छोड़ दिया है, जिसे ओवैसी ने अ, उद्घाटन किया या उसकी कार सेवा में भाग लिया, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए
सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी सरकार इन 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे वाली स्थिति है। आज भी हम वहीं खड़े हैं धर्मस्थल कानून के बारे में, समान नागरिक संहिता के मामले में, बहुत सारे मामलों में जहां पे जाना चाहिए था। अब तो राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदल गई। अब तो सिर्फ विकास की कहानी है। पीएफआई कोशिश कर रहा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। पता नहीं वो विकसित राष्ट्र इस्लामिक होगा या आज की तरह हिंदुस्तान होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने काम में लगे हैं। और सरकार को ये चाहिए कि जब तक सनातन संस्कृति को मजबूत नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी भी तरह की आप कुछ भी विकास परियोजनाएं चलाइए, ये देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा नहीं हो सकता है। अकेले जो मंदिर की अर्थव्यवस्था है वह आज भी 3 लाख करोड़ की है। और अगर इन मंदिरों को स्वतंत्र कर दिया जाए जो सरकारी नियंत्रण में है, तो ये अर्थव्यवस्था जंप करके 7 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगी। और 17वीं शताब्दी तक इसी सनातन अर्थव्यवस्था के आधार पर, टेम्पल इकोनॉमी के आधार पर, भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। और पूरी अर्थव्यवस्था में उसका शेयर 35% था, जो स्वतंत्रता के समय घटकर 1% रह गया। और आज संघर्ष कर रहे हैं हम 2.5% के लिए और 2.5 से 3 के बीच के लिए। लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि सब ने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हम सभी की निगाह रहेगी, और हम सभी लोगों को शुभकामनाएं करनी चाहिए कि एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। मामला ये चाहे जितना लंबा खींचे, रोक नहीं लगेगी। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आगे।